ओम ग्रहाणामादिरादित्यो लोकरक्षण कारकः विषम स्थान संभूताम पीड़ाम हर्तुम तम रविम। ओम जबाकुसुम समकासम काश्यपेयम महादुतिम तमो अरिम सर्व पाप घनम प्रणतो अस्मिन दिवाकरम। नमस्कार, हर हर महादेव साथियों। सूर्य गोचर के इस विशेष कार्यक्रम में प्रिय दर्शकों, सूर्य का तुला राशि में गोचर 17 अक्टूबर को प्रातःकाल 7:27 पर होने जा रहा है और सूर्य देव का यह गोचर चित्रा नक्षत्र के तीसरे चरण में होने जा रहा है, जहां ये 16 नवंबर तक स्थित रहते हुए आप देखेंगे कि बड़े परिवर्तनों के कारक बनेंगे। यह समय संबंधों को सुधारने, संतुलन बनाए रखने और न्याय तथा सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए उपयुक्त होता है। साथियों, कार्यक्षेत्र में आपके सामूहिक प्रयासों को सूर्य गति देते हैं। लाइफ वर्क मैनेजमेंट की आर्ट आपके अंदर डेवलप कराएंगे। टीम वर्क से बिजनेस को नया मुकाम आपको दे सकते हैं। तो आइए डिटेल में जानते हैं कि सूर्य देव का तुला राशि में गोचर प्रत्येक राशि पर क्या प्रभाव डालेगा, साथ ही साथ इसके आवश्यक उपाय क्या हैं। दूसरी राशि आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों, कैरियर और व्यवसाय की यदि हम बात करें तो सूर्य आपके षष्ठम भाव में गोचर करेंगे, जो रोग, ऋण, शत्रुओं का भाव है। गोचर कालखंड के इस समय में आप देखेंगे कि आपके कार्यक्षेत्र में कुछ बड़ी चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आप अप्रत्याशित रूप से अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। आप अपने प्रतिद्वंदियों से कहीं ना कहीं आगे निकलेंगे। खासतौर पे बिजनेस करने वाले जातक मार्केट में चुनौतियों का अच्छे से जवाब देते हुए आर्थिक शक्ति प्राप्त करेंगे। वित्त की बात करें तो आपके खर्चे वृषभ राशि के जातकों बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट पर ध्यान दें। ऋण लेने से बचें और अगर पहले से कोई ऋण है तो उसे समय पर चुकाने का प्रयास करें। सामाजिक दिखावे पर किया गया अनावश्यक खर्च आपको दिक्कत में डाल सकता है। ज़रूरत पर खर्च करें, पैसा बचा करके रखें। वहीं एजुकेशन की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए यह समय प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अच्छा रहेगा। कड़ी मेहनत का फल मिलेगा और आप अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर रहेंगे। विशेष रूप से उच्च शिक्षा में बड़े जौहर इस अवधि में आप दिखाएंगे। फ्रेशर्स एक नई डिसेंट जॉब प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी की बात करते हैं तो नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा। आप अपने सहकर्मियों से आगे बढ़ेंगे, प्रमोशन इत्यादि प्राप्त होंगे। एसीपी का आप लोगों को लाभ मिलेगा और आपकी मेहनत की सराहना होगी। हालांकि तनाव से बचने के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। कुल मिलाकर के दायित्व तो ज़्यादा रहेंगे, मेहनत भी खूब होगी, लेकिन मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था सूर्य देव का तुला राशि में गोचर का मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों पर प्रभाव, जो कि आपकी कुंडली में आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि पर आधारित थी। अंतिम पड़ाव आता है उपाय का। देखिए, फिर कहते हैं कि उपाय आप अपनी पत्रिका का विश्लेषण करा करके लें, लेकिन एक जनरल रेमेडी हम सभी जो है राशि के लोगों को दिए दे रहे हैं, आप लोग अपने अनुकूल कर लीजिएगा। सबसे पहले क्या करना है, तो इधर एक माह के लिए 4 रविवार पड़ेंगे, तो संडे के दिन का फास्ट उठा लीजिएगा। कम से कम 24 घंटे आपके ब्लड में नमक नहीं जाना चाहिए, लेकिन यदि नहीं कर पा रहे हैं तो सनराइज से सनसेट तक तो किसी भी प्रकार का सॉल्ट नहीं होना चाहिए, शरीर में जाना चाहिए किसी भी माध्यम से। दूसरा साथियों, प्रतिदिन भगवान भुवन भास्कर को जल में लाल कुमकुम, अक्षत और लाल पुष्प मिला करके अर्घ आपको देना होगा और सूर्यदेव के समक्ष बैठ करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना होगा। देखिए, सूर्य देव प्रत्यक्ष देव हैं और यदि आपने नारायण के दर्शन नहीं किए हैं तो सूर्य देव को सूर्य नारायण भी बोलते हैं, तो प्रत्यक्ष नारायण के अवतार भी हैं। तो आप उनके डायरेक्ट दर्शन कर सकते हैं सुबह उठ करके। और कोशिश कीजिए, हल्का सा आप ठंडियों का मौसम जो है आ रहा है तो कम कपड़ों में, मतलब आप थोड़े से कम कपड़ों में विटामिन डी, विटामिन B12 सूर्य देव से एब्जॉर्ब करिए। तो सूर्य के आभा मंडल में सूर्य के प्रकाश में प्रातःकाल आधा घंटा बैठिए, सूर्य देव को देखिए, उनसे अपनी विशेष की कामना करिए, निश्चित वो आपकी विशेष फुलफिलमेंट कर देंगे। तीसरा एक काम ये करना है कि सूर्य देव के पौराणिक मंत्रों का 108 बार आपको प्रतिदिन जाप करना चाहिए। कोशिश कीजिए कि संडे के दिन आपको रोटी बनानी है, रोटी में थोड़ा सा गुड़ रखना होगा, गेहूं रखना होगा और लाल मसूर रखना होगा और गाय को खिलाइए। तो ये आप काम कर सकते हैं। एक छोटी सी और रेमेडी बता रहे, बहुत पावरफुल रेमेडी है।
आपको करना क्या होगा, रविवार वाले दिन लाल मसूर की जो दाल है ना, इसको अच्छे से पिसवा लीजिएगा और आटे में इसको गुथवा करके मछलियों को चारा खिलाना शुरू करिए। सूर्यदेव आपके ज़बरदस्त तरीके से स्ट्रांग हो जाएंगे। तो ये कुछ काम कर सकते हैं। 1 माह के लिए माणिक उतार दीजिएगा। और जो भी हमारे दर्शक कोरल पहने हुए हैं, मूंगा पहने हुए हैं, तो 20 अक्टूबर से पहले पहले उतार दीजिए 1 साल के लिए, लगभग जून 2025 तक के लिए, अन्यथा कोई भी अकस्मात आपके साथ हो सकता है। तो साथियों, ये तो था भगवान भुवन भास्कर के तुला राशि में गोचर का विशेष कार्यक्रम। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए और अवगत कराइए।